नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 अक्टूबर शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हिमाचल में विधानसभा चुनाव 12 नवंबर को, मतगणना 8 दिसंबर को होगी। समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली के लिए ऑनलाइन पंजीयन 27 से शुरू। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र ने कहा, चुनावी बॉन्ड काला धन नहीं। हेड कांस्टेबल 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। और गहलोत का ऐलान, किसानों को मिलेगा फसल खराबे के लिए उचित मुआवजा। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 68 सीटों के लिए एक चरण में चुनाव 12 नवंबर को होगा, जबकि मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने शुक्रवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 17 अक्टूबर को जारी की जाएगी और इसी दिन से राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। श्री कुमार ने सवालों के जवाब में बताया कि गुजरात विधानसभा के चुनाव हिमाचल प्रदेश के साथ नहीं कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक नामांकन दायर कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 27 अक्टूबर को की जाएगी और उम्मीदवार 29 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे। राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने बताया कि प्रदेश में राजफेड द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 27 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। श्री आंजना ने बताया कि 879 खरीद केंद्रों पर मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की 1 नवंबर से तथा 18 नवंबर से मूंगफली खरीद की जाएगी। उन्होंने बताया कि मूंग के लिए 363, उड़द के लिए 166, मूंगफली के लिए 267 एवं सोयाबीन के लिए 83 खरीद केंद्र खोले गए हैं, जिसमें से 419 केंद्र क्रय विक्रय सहकारी समितियों पर तथा 460 ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना को राजनीतिक दलों की चंदा देने का पारदर्शी तरीका बताते हुए शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय के समक्ष कहा कि इसमें काले धन की कोई संभावना नहीं है। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की पीठ के समक्ष NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों के चंदे के लिए धन प्राप्त करने की बिल्कुल पारदर्शी पद्धति है। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अलवर जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के हेड कांस्टेबल हरपाल सिंह को परिवादी से 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ब्यूरो में परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरुद्ध दर्ज मुकदमे में मदद करने के एवज में हरपाल सिंह हेड कांस्टेबल 6,000 रुपए की रिश्वत राशि मांगकर परेशान कर रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार आपदा से प्रभावित प्रत्येक नागरिक के साथ खड़ी है तथा मानवीय दृष्टिकोण के साथ राहत उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी प्रकार की आपदा में न्यूनतम जनहानि तथा अधिकतम राहत सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 23वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में अतिवृष्टि से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी, परंतु उचित प्रबंधन से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। राजस्थान में बनने वाले हैंडीक्राफ्ट उत्पाद अब राज्य सरकार की वेबसाइट्स पर भी नजर आएंगे। आमजन इन उत्पादों को वेबसाइट या फेसबुक पेज पर जाकर देख सकेंगे और आसानी से ऑर्डर भी कर सकेंगे। उद्योग विभाग ने प्रदेश के औद्योगिक संस्थानों को भी दीपावली के अवसर पर हस्तशिल्प उत्पादों को खरीदकर उपहार में देने का आग्रह किया है। राजस्थान में अजमेर के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर स्थगित दिल्ली, मुंबई एवं अहमदाबाद की हवाई सेवा अगले साल मार्च अथवा अप्रैल से पहले संभव नहीं हो सकेगी। अधिकृत जानकारी के मुताबिक स्पाइस जेट कंपनी द्वारा चलाई जा रही हवाई सेवा पिछले 1.5 से 2 महीने से बंद चल रही है और इसके आगे 5 से 6 महीने तक भी चलने की संभावना नहीं है। ऐसे में किशनगढ़ हवाई अड्डे से केवल स्टार एयर की सूरत एवं इंदौर की हवाई सेवा ही चल रही है। राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित राजकीय एवं निजी नर्सिंग स्कूल्स में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रक्रिया 17 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने बताया कि GNM प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 22-23 में प्रवेश के लिए 17 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाएंगे। सऊदी अरब सरकार ने हज या उम्रा करने वाली महिलाओं के लिए महरम की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब कोई भी महिला बिना महरम यानी कि पुरुष साथी के हज या उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जा सकती है। सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्री डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल राबिया ने इसकी घोषणा की है।
भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल लगभग 80,000 भारतीय मुसलमान हज करने के लिए सऊदी अरब जाएंगे। इनमें 50% संख्या महिलाओं की है। 2019 में सबसे ज़्यादा 2 लाख भारतीय मुसलमान हज के लिए मक्का गए थे। राजस्थान में वित्त विभाग से सहमति मिलने के उपरांत ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत निगमों में 300 सहायक अभियंताओं के पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान की गई है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि विद्युत निगमों में कार्यरत डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियंताओं की वेतन विसंगतियों के निराकरण के संबंध में लंबे समय से चल रही मांग पर राज्य सरकार द्वारा सकारात्मक विचार करके डिस्कॉम एवं अन्य विद्युत कंपनियों में कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं को पदोन्नति के अधिक अवसर उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदान कर दी है। राजसमंद में 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार इस वर्ष की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 नवंबर को किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ऑफलाइन व ऑनलाइन मोड में होगा। ब्यूटी पेजेंट एलीट मिस राजस्थान 2022 की टॉप कंटेस्टेंट्स चुनी जा चुकी हैं। सभी मॉडल्स का ग्लैमरस फोटोशूट भी किया गया। अब कल 16 अक्टूबर को फिनाले होगा। इनमें से एलीट मिस राजस्थान को चुना जाएगा। इससे पहले 1850 गर्ल्स में से 32 कंटेस्टेंट्स को चुना गया था। अब सभी का 7 दिन के लिए ट्रेनिंग और ग्रूमिंग सेशन होगा। इसके लिए सभी 32 मॉडल्स समस्कारा रिजॉर्ट रवाना हो चुकी हैं। 7 दिन की ट्रेनिंग और ग्रूमिंग सेशन के दौरान जाने माने सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स को फैशन ब्लॉगर ट्रेनिंग देंगे। साथ ही रैंप पर चलने की और प्रेजेंटेबल बनने के टिप्स भी देंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।